एक बार चेक कीजिए लाइव हुए कि नहीं हम लोग। टाइम एंड वर्क क्लास 7। गुड। लाइव तो दिख रहा है। एक बार चेक कीजिए लाइव हुए कि नहीं। क्लास 7। चलिए तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे साथियों आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं माइक लगा लेता हूँ। चलिए तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता। गुड। क्लासेस लाइव हो चुकी है, सभी बच्चे फटाफट जुड़ जाएं आप लोग। और यथाशीघ्र हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। और आज की जो क्लास का जो सेशन होगा दोस्तों, ये बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, है ना। मैं इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि एग्जाम में आपको वहां से दो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। दो क्वेश्चन, इनके बीच में दो क्वेश्चन ऐसा मैं डाला हूँ जो एग्जाम में हर बार आपको पूछता ही है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो नो डाउट आपको ये 2 मार्क्स आपको छीन के ले लेंगे। ठीक है। और 2 मार्क्स के लिए आपको मतलब टाइम एंड वर्क का दो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रकाश, विकास, विवेक, फटाफट जुड़ जाए सब कुछ को बच्चे लोग। विकास, विकास, इसको लगा दीजिएगा गेट। गेट लगा। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सब कोई आप लोग? ठीक है, फटाफट बता देंगे आप लोग, एक बार कमेंट कर दीजिए इज एवरीथिंग ओके और नॉट। अगर सब कुछ ओके है तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग लाइव आ जाइए। मैं बिल्कुल टाइम से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों, एकदम बिल्कुल टाइम से क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी। और यहाँ तक मैंने पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 47। ये था हमारा 47, इसके पहले था आपका 46 और ये था 47। यहाँ तो मैं डिस्कस किया था, इसी से मैं क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। कुछ बच्चों को डाउट अगर था तो मैं यहाँ पर पहले रिकॉल करता हूँ जहां से मैंने पिछले क्लास में स्किप किया था, उसके बाद से मैं क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये देखो क्वेश्चन 47 को अगर आप करना चाहेंगे, ध्यान सुनना, मैं बिल्कुल क्लास को टाइम से स्टार्ट किया हूँ। आप 9 बजे टाइम फिक्स कर लीजिए। ये 9 बजे बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आराम से दिन भर काम कर लो, 9 बजे आपके मेरे साथ लाइव जुड़ जाए आप अच्छे से। ठीक है बाबू, देखो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं और यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम एंड वर्क, टाइपिंग सिस्टम एंड वर्क इन बैचेस। जैसे जो चीजें मैं ऑफलाइन क्लासेस में देता हूँ वही सेम चीजें मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखते हैं, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए भी और आपके एग्जाम्स के लिए भी। तो आइए पहले समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। ये कह रहा है कि देखो ए और बी एक काम को 24 दिनों पूरा करते हैं। मतलब ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। तो भाई ए और बी किसी काम को 24 दिनों पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी। अगर वे एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो 20 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। अच्छा 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 अच्छा। देखो ये ऐसे कह रहा है कि देखो मेरे भाई ए और बी जो है 24 दिन में किसी काम को कर सकते हैं। अगर वे साथ मिलकर काम करें, करना शुरू करें, तो वे 20 दिन के बाद ए छोड़ता है। मतलब अगर 20 दिन के बाद ए छोड़ता है और पूरा काम 26 दिन में पूरा हो जाता है, पूरा काम 26 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है जी। तो ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चा को यहाँ पर अगर डाउट है, देखिए ये सब क्वेश्चन मैं पिछले क्लास में करवा चुका था आपको। ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको पिछले क्लास में करवा चुका था, एक बार देखिएगा ध्यान से। हाँ, ये सब क्वेश्चन मैं नहीं करवाया हूँ, आज मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन कर करके। तो प्लीज यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन 47 बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं अगर वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 दिन के बाद ए छोड़ देता है। मतलब आपको मैंने पिछले क्लास में ही समझाया था कि देखो मान लो ए और बी किसी काम को करने के लिए ठेका लेते हैं 24 दिन में, कि भाई 24 दिन में किसी काम को मतलब पूरा कर देंगे, राइट। लेकिन बोलता है कि भाई ए 20 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो 20 दिन के बाद छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन बेचारा पूरा काम पूरा होने में कितना 26 दिन का समय लग गया।
तो भाई इसका लग गया 26 दिन। मतलब छोड़ा तो है ए, बी तो छोड़ा नहीं है, मतलब जितना दिन काम चला होगा उतना दिन काम बी को करना पड़ा होगा। तो मैंने समझाया था आपको। ऐसा समझिए कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, 24 दिन में किसी काम को करने का ये ठेका लेते हैं कि चलिए हम लोग ए और बी मिलकर 24 दिन में किसी काम को पूरा कर देते हैं। लेकिन 20 दिनों के बाद ए का काम कुछ इमरजेंसी आ गया और वो घर चला गया। तो भाई आपको जस्ट मैंने बताया था कि ए का 6 दिन का काम पेंडिंग हो, सॉरी, ए का 4 दिन का काम पेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि ए को आना था 24 दिन, आ रहा कितना 20 दिन। अब बी का काम पूरा होने के बाद वो 24 दिन के बाद जाने लगा। तो मालिक बोला कि नहीं भाई, ए वाला जो काम पेंडिंग है उसको निपटा दो फटाफट। तो भाई 24 दिन के बाद एक्स्ट्रा समय कितना लगा, 24 से 26 मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा लगा। तो बी के लिए यहाँ पर 2 दिन का, इसका मतलब यह हुआ कि ए जो काम 4 दिन में करता वह बी 2 दिन में काम को निपटा देगा। ए जो काम को 4 दिन में कर रहा था, बी उसी काम को 2 दिन में निपटा दिया। ऐसे कंपेयर कर लो, 24 से 20 अंतर कितना 4 का, 24 से 26 अंतर कितना 2 का, बस यही पकड़ लो। ए और बी यहाँ कर दिए, ए और बी यहाँ कर दिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4, मतलब रेशियो बनेगा हमारे पास 1:2 का। ठीक है, 1:2 का हमारे पास रेशियो बनेगा। अब यहाँ पर निकालना है टोटल वर्क। तो कैसे निकालेंगे टोटल वर्क साथियों? तो आपको पता होगा कि टोटल वर्क हमेशा कैसे निकालते हैं, तो ए और बी किसी काम को 24 दिन में, तो भाई ए और बी किसी काम को 24 से इंटू कर दो। तो ए और बी मतलब 1 और 2 3, 3 से इंटू करो 24 में कितना आ जाएगा 72। हमें काम किससे करवाना था साथियों? तो ए अकेला। तो अगर ए से अगर काम करवाना चाहते हैं और ए 72 काम को करने के लिए ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता आपको दिखाई दे रही 1 है, तो 72/1 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 72 दिन। 72 दिन आ जाएगा। अगर मुझे 20 से काम करवाना होता तो 72 को डिवाइड करते किससे, 2 से, तो हमारा कितना समय लगता, 36 दिन का। लेकिन दोस्तों हमसे पूछ रहा सिर्फ ए के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22 डेज। मैंने पिछले क्लास में यहाँ तक आपको स्किप किया था, आपको बनाकर छोड़ दिया था। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 48, यानी इसके बाद से। चलिए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या? कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ तक बाबू? एनी प्रॉब्लम? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किसी को कोई समस्या नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपनी समस्या को। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइव के दौरान ही आपकी समस्या को रिजॉल्व करते चलूं, आपको लाइव के दौरान ही, है ना? तो ये हमने पिछले क्लास में आपको यहाँ तक समझा रखा था। आप ही मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 47 के बाद अगला होगा हमारे पास 48। 48 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहे मेरे भाई कि ए मैन एंड ए बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क टुगेदर इन 24 डेज। मतलब एक आदमी और एक उसका लड़का जो है किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो एक आदमी जो है, देखो क्वेश्चन के साथ मैंने ऑप्शन भी डाल दिया हूं ताकि आपको वेरीफाई करने में समस्या बिल्कुल भी ना हो। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, तो भाई यहाँ पर एम फॉर मैन कर दो और बी फॉर बॉय कर दो। एम फॉर मैन और बी फॉर बॉय, ये किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 24 दिन, लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, लिख दिया। इफ इन लास्ट 6 डेज, ये जो बोल रहा है कि यदि इफ सॉरी इफ इन लास्ट 6 डेज ओनली मैन डज दिस वर्क, लास्ट के जो 6 दिन है ना दोस्तों, वो सिर्फ आदमी काम करता है लास्ट के 6 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पहले जो काम हुआ होगा, मैन और वह लड़का दोनों मिलकर साथ साथ में काम किए होंगे। देखिए ऐसा क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में, सीजीएल में, सीसीएल में, हर जगह ऐसा क्वेश्चन आपको रहेगा। तो भाई हर क्वेश्चन को एक ही जैसा मत बनाने लगना, हर क्वेश्चन को एक ही तरह से आपको अरेंज नहीं करना है। यहाँ पर देखो क्या बोल दिया है, इफ इन लास्ट 6 डेज ओनली मैन डज दिस वर्क देन द कंप्लीट वर्क्स इन 26 मतलब अगर लास्ट के 6 दिन अगर बी अकेले काम करता, मतलब सॉरी मैन अकेले काम करता है, तो यह काम 26 दिन में पूरा होता है। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज द बॉय कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। हेलो, एक सेकंड। विकास, विकास,
वीडियो को ओपन करके रखिए, बीच में देखते रहिए कि कहाँ पर लाइव है नहीं है, क्या दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर लाइव नहीं आ रहा है, यहाँ पर इसको ठीक कीजिए। हर चीज के लिए बोलना पड़ता है आप लोगों को, क्या ही मैं बोलूं, लाइव क्लासेस है। मोबाइल में अपना ऑन करके रखिए, नहीं आया है। क्लासेस लाइव चल रहा है ना, आप लोग एगो लाइव क्लास में लूंगा और बीच में कट जाएगा तो कैसे मालूम चलेगा मेरे को, जब तक आप लोग बताओगे नहीं। नहीं, ठीक कीजिए उसको। आप लोग ये सब चीज पता होना चाहिए ना, अभी ठीक है। ये सब हमेशा ऑन करके रखिए, आप लोग देखते रहिए कि क्या कहाँ पर दिक्कत है। हम चूंकि पढ़ाने के क्रम में बिजी हो जाते हैं इधर। सॉरी गाइज, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। देखो लाइव पढ़ाने के क्रम में टेक्निकल इश्यूज कुछ अगर हो जाता है तो मुझे मालूम नहीं चल पाता है, और आप लोग कमेंट करके बताते हो तभी मेरे को आइडिया मिल पाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिए, किया कीजिए कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। मुझे पता ही नहीं चलता है ना, क्योंकि मैं बिजी हो जाता हूँ इसमें चीजें में। ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर। हाँ सॉरी गाइस। देखिए, तो ये बोल रहा है कि देखो एक आदमी, सॉरी, एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अगर आखिरी 6 दिन में सिर्फ आदमी काम करता है। मेरे भाई सिर्फ लास्ट के 6 दिन की बात कर रहा है, लास्ट के 6 दिन की बात कर रहा है कि अगर यह आदमी काम करता है तो यह काम 26 दिन पूरा होता है। तो भाई पता करो कि लड़का अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। ऑप्शन भी दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन भी आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करें जल्दी से, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ऐसे ऐसे करूंगा कि भाई देखो जी, यहाँ पर यह कर रहा है कि दोनों को साथ में काम करा दीजिए। किसको किसको? मैन को और बॉय को। ये सब तरीका मैं शुरुआत में सिखा चुका हूँ, जब मैं क्लास स्टार्ट किया था 1-2 वीडियोज में, क्लास 1 क्लास 2 में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देखिए उसको, क्लास 1 क्लास 2 को। उसके बाद इसको देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पर अगर देखेंगे, मैन और बॉय दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही लास्ट के 6 दिन हुआ, लास्ट के अगर 6 दिन की बात कर रहा है, लास्ट के 6 दिन, तो वहां पर आपको यह जो आदमी है, कौन आदमी, यह जो लड़का है वो नहीं दिखाई दे रहा, मतलब वह सिर्फ मैन काम कर रहा है। इफ इन द लास्ट 6 डेज ओनली मैन डज दिस वर्क, मतलब अंतिम 6 दिन, जैसे मान लीजिए महीना लगने वाला है और ए और बी दोनों काम कर रहे हैं, मैन और लड़का, मैन और बॉय दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे महीना पूरा होने वाला है उसके 6 दिन तक, उसके 6 दिन तक वह लड़का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वह सिर्फ आदमी काम कर रहा है। तो मैन को मैंने यहां पर कर दिया। अब इस प्रकार से बोला गया मुझे क्या कि भाई यह काम इस प्रकार से पूरा होने में 26 दिन का समय लग गया। तो 26 दिन में अगर 6 दिन यहाँ लगा होगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि 20 दिन यहाँ लगा होगा। 26 दिन में अगर लड़का अगर काम 6 दिन नहीं किया है, मतलब 20 दिन तो किया होगा ना जी, 20 दिन तो काम किया होगा। बन गया क्वेश्चन आपका। तो अब देखिए, 20 दिन काम करेगा मैन और बॉय दोनों मिलाकर, मैन और बॉय दोनों, है ना। तो एक दिन में 1/24, तो 20 दिन में 20/24 हो जाएगा। यहाँ पर मुझे नहीं पता है एम की एफिशिएंसी क्या है, तो 6/m कर दिए और यहाँ पर 1 कर दिए। ये मैं जो रूल यूज कर रहा हूँ, है ना, ये वर्क वाला रूल यूज कर रहा हूँ। जैसे आपको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। ये शुरुआत में जब समझा रहे थे तब मैंने आपको लिखाया था कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में करता है, इफ ए मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में पूरा करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एक दिन में 1/x भाग कार्य पूरा करता होगा। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है साथियों, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1/20 भाग कार्य पूरा होगा। मैंने बताया था, टाइम का उल्टा वर्क, वर्क का उल्टा टाइम। ठीक है ना, ये अगर टाइम है तो इसका वर्क यह हो जाएगा, यह वर्क शो करेगा। बी किसी काम को मान लो 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/30, यह वर्क में आ जाएगा। तो उसी प्रकार से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अगर 20 दिन तक काम किए हैं, कौन, 20 दिन तक काम किए हैं एम और बी, मतलब मैन और लड़का दोनों मिलाकर, तो एक दिन में अगर मैन और बॉय अगर काम कर लेंगे, तो मैन और बॉय, मतलब आदमी और लड़का दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ
कि एक दिन में 1/24 भाग पूरा करते होंगे, और ये आए हैं 20 दिन, इसका मतलब यह कि 20/24 भाग यह कार्य पूरा कर चुके होंगे। अब हमारे पास 6 दिन काम करवाना है किससे? मैन से। और मैन की क्षमता मुझे नहीं मालूम है, तो मैन की क्षमता को मैंने एम ही कर दिया है, और इस प्रकार से काम हमारा पूरा हो गया। तो पूरा होने के लिए हम लोग यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बस काम आपका क्लियर हो गया, बन गया आपका क्वेश्चन। तो भाई यहाँ पर देखो, 4 से कटेगा 4 पचे 20, 4 6 24, तो 6/m इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 माइनस 5/6। तो यानी कि 6 का 6 माइनस 5 माइनस 1/6। तो m का जो वैल्यू आएगा दोस्तों यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो m को 1 से इंटू करेंगे 1m हो जाएगा, और 6 से 6 में इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? 36। मतलब अगर आपसे पूछता क्या कि आदमी उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो हमारा आंसर होता 36 दिन। लेकिन आदमी नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वो लड़का से काम करवाना है। तो आइए समझते हैं ऐसे। एम और बी किसी काम को पूरा करते हैं 24 दिन में, ठीक है जी। जबकि वह लड़का सर जबकि वह आदमी जो है वह पूरा करता है 36 दिन में। तो भाई 24 और 36 कैल्सियम निकालो, कितना आ जाएगा? 72। 24 या 72, 36 दूनी 72। निकल गया, काम हो गया कंप्लीट आपका। अब बताओ कि एम और बी मतलब मैन और वह आदमी, सॉरी मैन और वह लड़का, उसकी क्षमता कितनी दे रहा है? दिखाई दे रही 3, जबकि आदमी की क्षमता कितनी है? 2। ठीक है, तो आदमी का अगर क्षमता अगर 2 हो गया, तो लड़का कितना हो जाएगा? 1 होगा। और इसी 1 से मैं यहाँ डिवाइड कर दूंगा, तो यह लड़का के लिए कितना निकल जाएगा? 72 दिन का समय निकल जाएगा। 72 दिन ऑप्शन कहां पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बताइए, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को है क्या? आपका वीडियो हट गया, आपका पिक्चर नहीं है सर, डिस्प्ले क्लियर नहीं है, वीडियो हट गया। ओके, अभी सब ठीक है बाबू लोग? अभी सब कुछ सही है? देखो मैं कमेंट विजिबल बीच बीच में करता हूँ, अभी सब कुछ ओके है या नहीं है? ये अभी भी डिस्प्ले में कोई समस्या आ रही है? बताइए, क्या अभी भी कोई डिस्प्ले में कोई समस्या किन्हीं बच्चों को आ रही है क्या? सही है अभी। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या आपने इस क्वेश्चन को समझा? नहीं समझा? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। यहाँ पर ऐसा समझना कि मेरे भाई ये बोल रहा है कि एक आदमी जो है और एक लड़का किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो मैन और बॉय दोनों मिलकर 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, मैंने लिख दिया। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि मैं लास्ट के 6 दिन, देखो लिखा हुआ लास्ट, ये लिखा हुआ लास्ट, लास्ट के 6 दिन अगर मैं उस आदमी से काम करवाऊं, तो यह काम पूरा होता हमारा 26 दिन में। तो मतलब 26 दिन में अगर 6 दिन मैं आदमी से काम करवा लूं, इसका मतलब यह कि 20 दिन आदमी और वो लड़का दोनों मिलकर काम कर रहा होगा। तो आदमी और लड़का दोनों के लिए मैंने यहाँ पर 20 दिन करवा दिया, और यहाँ पर 6 दिन करवा दिया, 26 दिन हो गया मेरा कंप्लीट। उसके बाद देखिए ध्यान से, तो पता करना है क्या कि भाई बताओ कि वो लड़का अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। यहाँ से फिर समझना कि अगर वह आदमी और वह लड़का दोनों मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक दिन में वह 1/24 भाग पूरा काम करते होंगे। एक दिन में 1/24, और वो 20 दिन काम पर आते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि 20/24 भाग काम को पूरा कर लिए होंगे। कौन कौन? ए और बी। कोई समस्या किसी बच्चे को? ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 6 दिन, आपका मन हो तो आप देखो यहाँ पर आप 20 दिन लिख लो, यहाँ पर एम और बी लिख लो, यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पर 6 लिखो, यहाँ पर एम लिखो। इसका मतलब ये हो कि एम और बी 20 दिन आ रहे हैं, और यह जो 6 दिन कौन आ रहा है? एम आ रहा है। तो देखो एम और बी का आपको टाइमिंग कितना दिखाई दे रहा है? 24। 20/24 कर दो, यहाँ पर 6/m इक्वल टू 1। 1 मतलब क्या? पूरा काम कंप्लीट हो गया, उसके लिए हम लोग 1 का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 6/m, यह 4 से कट गया, 5/6 जब इधर आएगा तब -5/6 हो जाएगा। तो 6 का 6 -5 1/6 आ जाएगा। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे तो 6 से मैंने इंटू किया, 6 में 36 आ जाएगा। एम का वैल्यू हमारे पास 36। अगर पूछता कि वो आदमी के लिए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो आपका आंसर होता है 36 डेज। लेकिन आपसे आदमी के बारे में नहीं पूछा, पूछा आपसे क्या, वो लड़का उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर बताइए कि वो लड़का मतलब आदमी और वो लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि आदमी अकेले पूरा करता है 36 दिन में। तो 24 और 36 कैल्सियम निकालो, 72 निकल जाएगा। आपने लिख लिया यहाँ पर 24 या 72, 36 दूनी का 72, मतलब 3 और 2 निकल गया। इसका मतलब यह हुआ कि आदमी अकेले 2 पेज टाइप करता होगा, तो यहाँ पर 2 रखेंगे,
तो आदमी और वो लड़का मिला के कितना है आपको दिखाई दे रहा है? 3 दिखाई दे रहा है। तो भाई अगर 2 यह हो गया तो बचा कितना हमारे पास? 1 ही होगा लड़का के लिए। लड़का पर डे 1 पेज टाइप करता होगा और टाइप हमें करना है 72 पेज टाइप करवाना है। तो 72 को डिवाइड कर दो 1 से, हमारा समय कितना लग जाएगा? 72 दिन का हमें समय लग जाएगा और ये हमारा आंसर था। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को हो रही है? नहीं, बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं अगला। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा 48 नंबर कंप्लीट होता है। आगे मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। तो इसको अच्छे से नोट करेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और काम कीजिए, आंसर लाइए जल्दी से। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को है क्या? अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करता, चलो मैं इस क्वेश्चन को एक तरीके से और ट्राई करवा दे रहा हूँ आपको। एक बार देखिए ट्राई करके, ऐसे आना चाहिए आपका आंसर। इसे मान लीजिए यहाँ पर कि यह आदमी है और यह लड़का है। यह किसी काम को पूरा करते हैं 24 दिन में। मैंने करवा दिया 24 दिन में काम पूरा करवा दिया। अगर आखिरी का 6 दिन सिर्फ आदमी काम करता है। आखिरी का 6 दिन, अगर बोल रहा है आखिरी का, अगर आखिरी 6 दिन सिर्फ आदमी काम करता है, आखिरी का 6 दिन, ठीक है दोस्तों, तो यह काम 26 दिन में पूरा हो जाता है। यह काम 26 दिन में। तो अब यहाँ पर देखो आखिरी का बोल दिया है, मतलब आपको शुरुआत के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है कि एक आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आखिरी का 6 दिन आदमी काम करता है। तो आखिरी का अगर लास्ट का 6 दिन वह आदमी काम करता है, मतलब वहां पर लड़का नहीं होगा। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको इस बात को लेकर कि सिर्फ आपको बोला है आखिरी का 6 दिन, शुरुआत से आपको कुछ नहीं बोला जा रहा है, आखिरी का 6 दिन। तो मुझे यहाँ पर आपको इस रूल को फॉलो करना आपके लिए ज्यादा बेटरमेंट होगा। यहाँ पर ये जो मैंने रूल बताया यही आपके लिए बेस्ट रूल होगा। क्योंकि अगर शुरुआत से बोला होता कि यहाँ पर मुझे शुरुआत से अगर बोला होता कि अगर वो दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं और अंत तक करते हैं, लेकिन इस प्रकार से अगर ऐसे रहता M/P और यहाँ 24 है, यहाँ पर मान लीजिए यह 20 दिन है और यह आपका इस प्रकार से 26 दिन है, तब इसको मैं काम कर सकता था। लेकिन यहाँ पर चीजें आपका थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि आपको बोल क्या रहा है कि लास्ट का 6 दिन वह सिर्फ आदमी काम करता है, उसके पहले के बारे में कोई जानकारी मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते इसके अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा प्रश्न अगला हो चुका होगा। इस क्वेश्चन के आंसर हम लोग इसको टिक करेंगे, 22 विल बी द करेक्ट आंसर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसको ध्यान से देखिएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग। मैं आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए कमेंट करके। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 49। स्क्रीनशॉट नहीं होता है? हाँ, स्क्रीनशॉट नहीं होगा बाबू, अभी ठीक है। एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट नहीं होगा, आप दूसरे फोन से उसका फोटो खींच सकते हैं ना। अगर दूसरे का जरूरत हो तो दूसरे फोन से फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा 49, सॉरी, अच्छा हाँ मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ऐप में स्क्रीनशॉट नहीं होता है। यह रेस्ट्रिक्ट किया गया है। देखो, ए और बी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ए लिखो और यहाँ पर बी लिख दीजिए और यह लिख दीजिए 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए और बी 12 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लिए। ए अकेले 8 दिन काम करता है। ए को जब मैंने बुलाया तो ए से मैंने काम करवा लिया 8 दिन, है ना। और जब बी को मैंने बुलाया तो बी बाकी काम को पूरा कर लिया 20 दिन, 20 दिन करवा लिया। तो बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये पूछ रहा है। तो भाई देखो यह बहुत ही आसान भी है और जल्दी से भी कर सकते हो आप। तो ऐसे देखिएगा कि ए को मुझे 8 दिन काम पर बुलाना है और बी को बुलाना है मुझे 20 दिन बुलाना है। अब भाई देखो ए और बी दोनों का मुझे साथ में मालूम है ना। तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि 8 और 20 कैल्शियम निकाल के मैं काम कर सकता हूँ, यहाँ पर नहीं। ये 8 दिन काम किया और ये 20 दिन काम किया, यह कह रहा है कि यह 8 दिन काम किया और ये 20 दिन काम किया है। मतलब
ये 8 दिन आएगा और ये 20 दिन आएगा। आप चाहे 7 बुला लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का फिक्स हो गया कि ये 8 दिन आया और ये 20 दिन आया है। अब देखो यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, मैंने ए और बी को साथ में काम करवा दिया। ए और बी को हमने साथ में काम करवा दिया, कितना दिन तक? 8 दिन तक। 8 दिन तक हमने ए और बी को साथ में काम करवा दिया। ठीक है दोस्तों। अब देखो बी को काम करना था 20 दिन, अब 8 दिन काम कर चुका है ए के साथ में, तो 12 दिन काम बाकी होगा इसके लिए, बी के लिए। बस हो गया कंप्लीट काम आपका। यही बस थोड़ा सा आपको काम करना होता है। फिर सुनना, ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/12 भाग काम पूरा कर सकते हैं। आपको पता होगा, इफ ए एंड बी कैन डू a piece of work in 12 days, it means that they will complete they will complete the work 1/12 parts in a day। मतलब उसका मतलब यह हुआ कि 1/12 भाग काम जो हुआ वह एक दिन में पूरा कर लेंगे। तो अगर वो 8 दिन काम पर आएंगे तो भाई काम पूरा होगा 8/12। यहाँ लिख देंगे 12/बी कर दो। यहाँ पर बी के बारे में मुझे कोई जानकारी है नहीं, उसका क्षमता कितने है छोड़ दीजिए, और यहाँ कर दो 1 मतलब पूरा काम कंप्लीट। टोटल काम कंप्लीट का मतलब 1 हो गया। अब इसको छोटा कर लेते हैं, तो छोटा करेंगे तो 4 दूनी के 8 और 4 दिया 12, मतलब 12/बी इक्वल टू एक में से घटाएंगे अगर 2/3, ये 2/3 इधर आगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 1/3 बच जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास v का जो वैल्यू आएगा, 12 में 3 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा? 36। मतलब b अकेले उस काम को पूरा करेगा 36 दिनों में। देखो ये तो पूछ रहा हमसे कि b अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो आप खुद देखो यहाँ पर 12 को 3 से इंटू करेंगे, 12 दिया 36, और b को 1 में इंटू करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास b, और b उस काम को पूरा कर दिया हमारा कितना दिन में? 36 दिन में, और यही हमारा आंसर कहलाएगा। अगर पूछा होता ए के बारे में, तो ए के बारे में अगर पूछा होता तो मैं फिर से वही काम करता कि ए और बी यहाँ कर दो और यहाँ पर बी कर दो। तो भाई ए और बी का समय 12 है और बी का समय 36 है, फिर इस कैल्सियम निकालता, तो 12 और 12 और 36 का 36, ये हो जाता। तो बी की क्षमता अगर 1 है तो ए बी की सॉरी बी की क्षमता अगर 1 है तो ए की क्षमता कितनी होगी? 2, तो ना 2 + 1 3 होगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 12 और 36 कैल्शियम निकालेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। तो 12 तिया का 36 और 36 का 36, मतलब बी की क्षमता हमारे पास 1 आ चुकी है। तो बी के लिए अगर 1 होगा तो ए के लिए कितना होगा? 2 होगा, तब ना ए और बी के लिए 3 हो जाएगा जी हमारे पास। और ए से काम करवाना होता है मेरे को, तो 36 को मैं 2 से डिवाइड करता है, आंसर क्या आता है? 18 दिन। ये तब करता है जब हमसे ए के बारे में पूछता है, लेकिन ए के बारे में नहीं पूछा है हमसे, सिर्फ बी के बारे में पूछा है, तो हमारा आंसर यही 36 दिन ही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहला रहा होगा। चलिए, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको है या नहीं है, एक बार जल्दी बताइए कमेंट करके। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहाँ तक कि नहीं बच्चों कोई समस्या नहीं है, बच्चों लोग लाइव लगता है बाद में सभी लोग देखता होगा नहीं। निखिल, विकास, विवेक, दीपक, अभिनव और भी बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं, फटाफट क्वेश्चन को करिए और आंसर लाइए जल्दी से दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा यह आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 50। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चन में एक एक करके डिस्कस कर दिया हूँ। एक एक क्वेश्चन कर करके मैं 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर दिया हूँ। और इतना में आप लोग समझ चुके होंगे कि टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस प्रकार से हमें काम करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए बी और सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, मतलब ए और बी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। इफ ए एंड बी, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, तो यहाँ लिख दो ए, यहाँ लिख दीजिए बी, यहाँ लिख दीजिए सी, किसी काम को पूरा करते हैं 40 दिन में। 40 दिन में ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज, 16 दिनों के बाद ए काम को छोड़ देता है। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज, ठीक है। एंड अच्छा अच्छा सॉरी, ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 डेज वर्किंग टुगेदर विद बी एंड सी, मतलब बी और सी के साथ में 16 दिन काम करता है फिर छोड़ देता है। एंड देन रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय बी एंड सी इन 40 डेज। ठीक है दोस्तों, और शेष काम को पूरा करता है बी और सी 40 दिन में। तो फाइंड द टाइम व्हेन ए अलोन डू द सेम वर्क। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग फटाफट।
अब ट्राई कीजिए आंसर इसका आप लोग क्या दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो भाई ए बी और सी हमें 40 दिन का समय दे रखा है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40 दिन। ठीक है, मैंने 40 कर दिया ए और बी ने। अब यहाँ पर आप ऐसे लिखिए कि मान लीजिए, मान लो मेरे भाई कि ए और बी, ए ने बी और सी के साथ 16 दिन काम किया, ए बी और सी 16 दिन काम करवा देते हैं इसको, करा दो भाई काम, 16 दिन काम कर लिया, ए बी सी 16 दिन साथ में काम कर लिया। उसके बाद ए छोड़ दिया, इसका मतलब बी और सी काम किया होगा, और यह 40 दिन तक काम, बाकी काम को निपटा दिया। तो यह समय पता करे कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द होल वर्क। अकेले एक काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह मुझे बताना है। ये मैं कैसे लगा रहा हूँ समझना ध्यान से। ये 16 दिन तक काम करता है ए किसके साथ में, ए बी और सी के साथ में। इसका मतलब ये कि तीनों व्यक्ति 16 दिन साथ में काम किए होंगे। 16 दिनों के बाद ए ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि वह बाकी काम हमारा बी और सी करेगा पूरा कितना दिन में, 40 दिन। आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर अरेंज करता हूँ दोस्तों इस प्रकार से, तो देखो यहाँ पर कर दो 16 और एबीसी की टाइमिंग क्या दे रखी है 40, तो यहाँ 16/40 कर दो। एबीसी का टाइमिंग क्या दे रखी है 40, 16/40 कर दो। क्योंकि एबीसी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वह एक दिन में 1/40 बार काम पूरा करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 40/बी और सी करते हैं। यहाँ पर बी और सी के बारे में मुझे पता नहीं है, आप बी और सी छोड़ दीजिए और यह काम पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो ये मैं देखूंगा कि 8 दूनी के 16 और 8 बचे 40। इसका मतलब यह कि 40/बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा वह 3/5 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2/5 जब इधर आएगा तो माइनस करना पड़ेगा, और एक में से 2/5 माइनस करेंगे तो 5 जगह 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास बी प्लस सी का जो वैल्यू आएगा 40 बचे 200, और यहाँ पर आ जाएगा 3। मतलब बी और सी दोनों मिलकर इस काम को पूरा करते हैं 200/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई हमें बी और सी के बारे में पूछा ही नहीं है, हमें पूछा कि इसके बारे में, ए के बारे में पूछा है। तो भाई अब हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ए तक कैसे पहुंचे, ए तक कैसे पहुंचे। तो आ जाइए क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि ए बी और सी ये पूरा करते हैं 40 दिन में, और बी और सी दोनों मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं 200/3 दिन में। तो आप इसका एलसीएम निकाल लो। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 200 आ जाएगा। अब इस 200 को डिवाइड करेंगे 40 से, तो भाई 5 आ जाएगा। इस 200 को डिवाइड करेंगे 200/3 से, तो 200/3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 200 ऊपर होगा और नीचे 200/3, 3 ऊपर चल जाएगा तो यह कट के आपका 3 आ जाएगा। अब बताइए ध्यान से दोस्तों कि ए बी सी की क्षमता हमारे पास दिखाई दे रही है आपको कितनी, तो ए बी सी की क्षमता हमारे पास 5 दिखाई दे रही है, जिसमें बी और सी का 3 है। मतलब बी और सी का अगर 3 है तो मेरे भाई इसका कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। और मुझे यही तो करना था, इसी 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 100 दिन का समय लगेगा। ये आंसर कितना आ जाएगा, 100 डेज का। यही हमारा 100 डेज हमारा सही आंसर कहलाएगा। चलिए यहां तक बताएंगे। देखो बी और सी की क्षमता हमारे पास 3 आ गई, तो मैंने अगर यहाँ पर 3 पुट कर दिया, इनके लिए अगर 3 रख दिया, तो भाई 3 में क्या जोड़ेंगे, 5 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 2, तो ए की क्षमता हमारे पास 2 आ गई। 200 को 2 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 100। और ये हमारा 100 दिन इस क्वेश्चन का आंसर कहला रहा होगा। जल्दी से नोट कर लेंगे सबके बच्चे लोग। सबको ठीक है बाबू लोग? क्या सब सही चल रहा है? किसी प्रकार की कोई संदेह किसी किन्हीं बच्चों के माइंड में है क्या? नहीं बोल रहे बच्चे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये हमारा अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन 51। ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, एक बार गौर से देखिएगा। 51 ये बोल रहा है कि पी और आर मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। भाई पी और आर दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है भाई। अगर पी 2.5 दिन काम करता है, 2.5 दिन काम करता है, और आर 8.5 दिन काम करता है, तो यह आधा काम पूरा हो पाएगा। आधा मतलब 10 का आधा कितना हो जाएगा, 5 दिन। पूरा काम को पूरा होने में अगर 10 दिन, तो आधा काम को 5 दिन, मतलब 5 दिन समय आएगा। तो यहाँ पर आप सीधे 5 ही कर सकते थे। जैसे मान लीजिए अगर हम पी से काम करवाते हैं 2.5 दिन और आर से करवाते हैं 8.5 दिन, तो पूरा काम होने में अगर 10 दिन का समय लग रहा है, तो भाई आधा काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा, 5 दिन का। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर पूरा काम हो रहा है 10 दिन में, तो आधा काम 5 दिन में, तो 5 लिख दीजिए आधा काम के लिए समय यहाँ पर। अब पी अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा यह बताना है। तो आप यहाँ पर ऐसे कीजिए कि देखिए ये 5 से और 2.5 से कंपेयर कीजिए कि पी और आर दोनों को 5 दिन काम करना था, लेकिन पी कर रहा 2.5 दिन, मतलब पी का जो काम है वो 2.5 दिन का पेंडिंग है, मतलब वो 2.5 दिन नहीं जा रहा काम पर, तो 2.5 दिन यहाँ छोड़ दीजिए। लेकिन आर जो है दोस्तों वह 5 से एक्स्ट्रा काम कर रहा है, कितना दिन, 3.5 दिन, तो यहाँ पर 3.5 कर दीजिए। जो एक्स्ट्रा काम कर रहा है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। 5 है 8.5 है, 3.5 दिन काम कर एक्स्ट्रा। यहाँ लिखिए पी और यहाँ लिखिए आर, तो ये 3.5 हो जाएगा और ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 से कट करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, मतलब 7/5 हमारा रेशियो निकल जाएगा। अब मैं कहता हूँ टोटल काम निकाल दो, तो हाउ कैन यू फाइंड द टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे साथियों हम लोग यहाँ पर। तो मेरे भाई टोटल वर्क निकालने के लिए आपको खुद बोल रहा है कि पी और आर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो पी और आर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 इंटू कर दीजिए। तो पी और आर मतलब पी और आर 7 5 12, 12 से इंटू कर दो यहाँ पर, 12 इंटू 10 मतलब कितना, 120, यहाँ पर 120 कर दिए। अब काम किससे करवाना है मेरे को, तो पी से काम करवाना है। तो भाई पी की क्षमता कितनी है, तो 120 को 7 से डिवाइड कर, तो पी की क्षमता हमारे पास 7 दिखाई दे रही है, 7 दिखाई दे रही है। तो 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा, 7 एक का 7, 5 उतरेगा, 7 सत्ते 49, इतना दिन आपका समय लगेगा। यानी कि 17.1/7 दिन मुझे पी से काम कराने में समय लगेगा। अगर पूछता कि आर का समय कितना लगेगा, तो 120 को डिवाइड कर दो कितना से, 5 से, और यह लगेगा हमारा 24 दिन। तो देख लेना एग्जाम में आपको किसके बारे में पूछना चाह रहा है। अगर पी के बारे में पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा ये वाला, अगर आर से पूछ रहा है तो हमारा आंसर होगा 24 डेज। आपके सामने क्वेश्चन का आंसर बन चुका है दोस्तों। चलिए बताइए यहाँ तक सबका ओके है या नहीं है। आगे देखिए फटाफट देखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये रहेगा, मैं एक बार देख लेता हूँ, एक सेकेंड। हम्म यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मैं बढ़ता हूँ इसके बाद अगले प्रश्न के लिए। मैं थोड़ा टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से नोट कर लें और समझते चले अच्छे से। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा 52, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा दोस्तों। क्वेश्चन 52 ये बोल रहा है क्या कि टू टाइपिस्ट विद डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 6 मिनट, ठीक है। ए फर्स्ट टाइपिस्ट वर्क फॉर alone for 4 minutes, after that second typist work alone for 6 minutes, अच्छा। then that remaining work 1 by 5, find out the work time of lower efficiency of typist। मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो मैं फिर से पढ़ता हूँ। ये बोल रहा है कि दो टाइपिस्ट हैं, टू टाइपिस्ट विद डिफरेंट एफिशिएंसी, चलो यहाँ तक मैं समझ गया। कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 6 मिनट, मतलब दो टाइपिस्ट मान लीजिए ए और बी है, जो किसी काम को वो 6 मिनट में टाइप कर लेते हैं। दो टाइपिस्ट हैं जो एक साथ मिलकर किसी पेज को 6 मिनट में टाइप कर लेते हैं।
ए फर्स्ट टाइपिस्ट वर्क फॉर अलोन 4 मिनट्स। अच्छा, फर्स्ट टाइपिस्ट जो है वह 4 मिनट टाइप करता है एंड द सेकंड टाइपिस्ट वर्क फॉर 6 मिनट अलोन एंड आफ्टर दैट सेकंड टाइपिस्ट वर्क फॉर 6 मिनट अलोन। अच्छा ठीक है, देन दैट रिमेनिंग वर्क ऑफ 1/5। अच्छा, देखो यहाँ पर यही मेन क्वेश्चन है आपको, अभी मैंने समझा। देखो मेन क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर जो यह काम कर रहा है ना मेरे भाई, ये पूरा काम नहीं हो रहा है, यह काम का सिर्फ 1/5वां भाग ही कंप्लीट कर पा रहा है। 1/5वां भाग ही कंप्लीट हो रहा था, बहुत आसानी से आप काम कर सकते थे। ये देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि मान लो 2 टाइपिस्ट हैं हमारे पास और इन दोनों टाइपिस्ट किसी पेज को टाइप करने में 6 मिनट का समय लेते हैं। ठीक है भाई मेरे, यदि पहला टाइपिस्ट जो है यदि पहला टाइपिस्ट जो है दोस्तों वो 6 मिनट, इफ द फर्स्ट टाइपिस्ट वर्क फॉर 4 मिनट्स एंड द सेकंड टाइपिस्ट वर्क फॉर 6 मिनट, 6 मिनट करते हैं, मतलब पहला टाइपिस्ट के साथ में अगर हम बात करते हैं, पहला टाइपिस्ट और दूसरा टाइपिस्ट दोनों का मैंने साथ में काम करवा दिया 4 मिनट तक, तो अगला टाइपिस्ट जो है हमारे पास बी, उसको मात्र 2 ही मिनट समय मिलेगा, क्योंकि जो सेकंड टाइपिस्ट है उसको 6 मिनट समय लगाना है। तो 6 मिनट में 4 मिनट तो बी के साथ में लग गया समय उसका, तो बच्चा कितना होगा, 2 मिनट का समय लगा बचा होगा, और 2 मिनट उसको अकेले करना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, क्योंकि ए और बी के साथ मुझे मालूम होता है टाइमिंग यहाँ पर, इसलिए मैं यह यूज करता हूँ। अब देखो ए और बी मिलकर किसी पेज को 6 मिनट में टाइप करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि 1 मिनट में वो 1/6 पेज टाइप करते होंगे, 1/6 पार्ट टाइप करते होंगे। तो भाई यहाँ पर हम करेंगे इस प्रकार से कुछ, कि यहाँ पर कर देंगे 4 और यहाँ पर कर देंगे 6, है ना, और यहाँ पर कर देंगे 2, नीचे कर देंगे बी। बी का मतलब हमें बी की एफिशिएंसी मुझे मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से काम हो जाता है मेरा, पूरा नहीं, 1/5 भाग बाकी रह जाता है, 1/5 पार्ट रिमेनिंग। तो 1/5 भाग अगर बाकी रह जाता होगा, जैसे मान लो 5 पेज में से 1 पेज मेरा बाकी रह गया, इसका मतलब हमने काम कितना कर लिया, 4/5 भाग। यही काम को आपको समझना है कि अगर 1/5 भाग मेरा इनकम्प्लीट रह जाता है, 1/5 पार्ट, है ना, वर्क जो है रिमेनिंग रह जाता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 पेज टाइप करना था, उसमें से 1 पेज हमने टाइप नहीं कर पाया, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 4 पेज टाइप कर चुका होगा। तो 5 में से 4 पेज टाइप कर लिया, ये हमारा टाइम निकल गया, इस पर का वर्क निकल जाएगा। अब यहां से हम लोग करते हैं कैलकुलेशंस, ध्यान से देखिएगा। तो ये आ जाएगा 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि 2/b यहाँ पर आ जाएगा 4/5 और इधर से आ जाएगा हमारे 2/3, यह कर लेंगे, ये 4/5 ये वाला। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2/b आ जाएगा दोस्तों, 5 और 3 कैल्शियम 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 तो 4 तिया 12, 3 5 15 तो 5 दूनी के 10, मतलब 2/15 ये निकल जाएगा। अब जब इतना कह दिए हैं मालिक, तो 2 और 2 भी काट दीजिए, तो हम कह सकते हैं बी का जो टाइमिंग होगा वह 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन मैं अभी आंसर ठीक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मुझे यह बोला है कि भाई कम एफिशिएंसी वाला। अब कम एफिशिएंसी कौन है, ज्यादा कौन है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, अब मैं एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेता हूँ ए और बी का, दोनों का अलग अलग। तो यहाँ पर समझिएगा, हमने बी को काम करवाया 15, बी किसी काम को 15 दिन में, जबकि आपको यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी जो है 6 मिनट में टाइप करते हैं, और बी जो है बेचारा 15 मिनट में समय ले लेता है, बी हमारा 15 मिनट समय ले लेता है। तो एफिशिएंसी निकाल दो, 6 और 15 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सॉरी वर्क कितना हो जाएगा, 30। तो 6×5 = 30, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 6×5 = 5 हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 है मेरे भाई ना, ये 5, 6×5 = 30 और 15 दूनी के 30, मतलब बी की एफिशिएंसी हमारे पास 2 आ चुकी है। दिखाई दे रहा है मेरे भाई, यहाँ पर ये बी की एफिशिएंसी 2 आ गई है, बी का 2 आ गया है। तो भाई ए का कितना होगा, 3 होगा कि नहीं होगा, ये 2। क्यों होगा, क्योंकि ए और बी दोनों मिलाकर 5 हो गया, तो बी यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, 2 का फिक्स हो गया बी का, तो बी के ऊपर 2 कर दो तो ए का कितना बचेगा, 3। अब 3 और 2 में कम कौन है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि बी का ही समय जो है वही कम एफिशिएंसी वाला है। 30/2 मतलब हमारा जो आंसर आएगा 15 दिन, 15 दिन नहीं 15 मिनट, यही हमारा आंसर कहलाएगा। तो जब तक हमें एफिशिएंसी मालूम नहीं है कि ज्यादा कौन है और कम कौन है, उस केस में हमें दोनों को एफिशिएंसी को फाइंड आउट करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर
अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 30/3 मतलब 10 दिन आ जाएगा, है ना, और ऑप्शन में 10 भी दिखाई दे रहा है। तो बिना जाने हम लोग अपने से टिक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको एफिशिएंसी को फाइंड आउट कर दिया कि ए और बी मिलाकर 6 मिनट में, जबकि बी अकेले 15 मिनट में। तो 6 और 15 कैल्सियम निकालो, 30 हो जाएगा। 6 25 30, 15 दूनी के 30, मतलब बी की क्षमता अगर 2 निकल गई तो ए और बी की क्षमता 5 है, तो बी के ऊपर में 2 करेंगे तो ए के लिए हमारा 3 बचेगा। 3 से मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी कम वाला मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 30/2 मतलब कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा? 15 दिन। 15 दिन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका कहलाएगा, यह नहीं होगा। चलिए नोट करते चलेंगे फटाफट, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53। ये है, हम्म ये देखिए ध्यान से कह रहा क्वेश्चन में क्या कि एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। मतलब एफिशिएंसी ऑफ बी, यहाँ पर मान लीजिए ए है और यहाँ पर मान लीजिए बी, तो एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, मतलब यह देखो एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए, आपको बोल रहा है क्या कि जो बी की जो क्षमता है वह ए की डबल है। एफिशिएंसी ऑफ बी इज जस्ट डबल ऑफ ए and A alone can do any work in 15 days. A alone can do any work in 15 days. ठीक है मेरे भाई? A start this work and after some days B joins him and then do the complete the work in 11 days. Okay? Find how many days will they complete the work. देखो सिंपल सी बात है कि देखो मेरे भाई ये कह रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति ऐसे हैं जो ए की जो क्षमता है और बी की क्षमता, उसके बारे में कह रहा है कि बी की क्षमता ए से डबल है। देखो लिखा हुआ बी की एफिशिएंसी ए से दुगनी है और ए अकेले किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है मेरे भाई, ये काम शुरू करता है और कुछ दिनों के बाद बी उस कार्य में शामिल हो जाता है। बी उस कार्य में शामिल हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, ये कर लीजिए। और वे 11 दिन तक काम को पूरा कर लेते हैं, और वे एक साथ मिलकर 11 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। तो पता करें कि वे कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। पता करें कि वे कितने दिन एक साथ काम करते हैं, मतलब साथ में कितने ने एक साथ काम किए होंगे ये आपको बताना है। तो देखो पहले आपको मैं इसका तरीका सिखा रहा हूँ, एक्चुअल कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा। ठीक है ना, आप कैसे बनाओगे। तो पहले इसको देखते हैं कॉन्सेप्चुअली कैसे हम काम करेंगे, कॉन्सेप्ट से कैसे काम करेंगे, फिर मैं इसको ट्रिक की ओर लेके चलूंगा आपको। पहले आपको करना है ए और बी की क्षमता आपको निकाल दो। दो है यहाँ पर एक है, तो भाई पहले निकाल दो टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो ये बोल रहा है कि ए अकेले उस काम को भाई 15 दिन में पूरा करता है। ए अलोन डू द वर्क इन 15 डेज, तो ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब ए की क्षमता हमारे पास 1 है, 15 से इंटू करो, मतलब काम हमारे पास निकल जाएगा कितना? 15 निकल जाएगा। काम कितना निकल जाएगा दोस्तों हमारे पास? 15 निकल गया। ये छोड़ दो आप, ये 15 काम हमारा निकल गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि ए जो है काम शुरू करता है, दोनों। यहाँ बोल रहा है कि ए, पता नहीं बाहर में थोड़ा गीत तो गवा रहा शादी ब्याह वाला, पता नहीं इसमें आवाज आ रहा कि नहीं आ रहा है। अगर आवाज आ रहा हो तो बार कमेंट करना, तो मेरी आवाज के अलावा कोई और आवाज जा रही है इसमें। बगल में कोई शादी ब्याह का माहौल है और इसमें गीत का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, तो क्या उस गीत का भी आनंद आप लोग उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं? मैसेज करके बताना मेरे को। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ए काम शुरू करता है, ठीक है जी, काम शुरू कर दिया, और कुछ दिनों के बाद उसके साथ बी भी जुड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद मतलब शुरुआत में ए अकेले कर रहा था, उसके साथ बी भी आ गया, बी से काम करवा दिया। मैं इसको नीचे भी कर सकता हूँ, शुरुआत में पहले ए काम किया, उसके बाद ए और बी दोनों साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया। अब ये कितना दिन साथ में काम किया और कितना दिन अकेले किया, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों
कि सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, मान लीजिए कि काम चला होगा, दिया हुआ है यहाँ पर काम दिया हुआ 11 दिन चला है। तो अगर x दिन एक साथ काम किए, x दिन अकेले किया होगा तो 11 माइनस x दिन यह दोनों साथ में काम किए होंगे। ये मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान सुनना। अगर काम चला है 11 दिन तक, तो 11 दिन में अगर मान लीजिए कि x दिन a अकेले काम किया होगा, जैसे मान लीजिए 11 दिन में 7 दिन ए अकेले काम किया होगा, तो 4 दिन ए और बी के साथ में काम किया होगा, तो 4 कहां से आया? तो 11 में से 7 माइनस किया तभी ना 4 आया चाहिए आपको। उसी प्रकार से अगर मैंने इसको टाइम को मान लिया x दिन, तो यहाँ पर जो टाइमिंग होगा 11 माइनस x दिन हो जाएगा, बस काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, x। तो x की क्षमता यानी कि a की क्षमता हमारे पास कितनी है, 1 है, तो यहाँ 1 कर देंगे दोस्तों हम यहाँ पर। और यहाँ पर 11 माइनस x, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर a और b की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, तो यहाँ 3 कर देंगे। अब बोलेंगे बच्चा लोग कि सर यहाँ पर x बटा ये जो पहले करते थे, यहाँ पर ये वाला नहीं कर सकते हैं? मेरे भाई यहाँ पर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आपको एफिशिएंसी दिया हुआ है, क्षमता दिखाई दे रहा है। वहां पर आपको टाइमिंग दिया रहता था, इसलिए मैं वहां पर कर लेता था, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ, एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो अगर मैं x दिन काम करवाता हूँ a से, तो a की क्षमता हमारे पास 1 है। 11 माइनस x दिन में काम करवाता हूँ a और b दोनों से, तो 2 और 1 3 इसकी क्षमता हो जाएगी। और इस प्रकार से हमारा टोटल काम पूरा होता है। टोटल काम हमारा भाई कितना, 15। यहाँ कर दीजिए 15 दिन, सॉरी 15 दिन नहीं, 15 काम है, 15 पेज है। अब देखो x इंटू करेंगे तो यह x हो जाएगा मेरे भाइयों, यह आ जाएगा 11 दिया गया 33 माइनस 3x इजकल टू आ जाएगा 15। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, तो 3x यह है x, तो मतलब माइनस 2x। 33 माइनस 15, 33 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 13 माइनस 5 8, 18 आ जाएगा दोस्तों। ये 15 और 10 25 और 33 बिल्कुल माइनस में आ जाएगा। ये माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि देखेंगे यहाँ पर इस 33 को मैं इधर साइड चेंज करूंगा तो माइनस 33 हो जाएगा। और माइनस 33 में अगर मैं प्लस 15 घटाऊंगा तो दोस्तों कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 18 बचेगा। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये माइनस का कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना निकल गया, 9। हमसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि बताइए कि पता करें कि कितने दिन दोनों साथ में काम किए हैं। तो साथ में क्या करेंगे, यह निकाल दीजिए। 11 माइनस एक्स, एक्स का मान कितना निकाल देंगे, 9। तो 11 माइनस 9 करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 दिन। और 2 दिन ऑप्शन नंबर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 2 दिन इन लोग साथ में काम किए होंगे। अब मैं समझा रहा हूं इसका ट्रिकी अप्रोच, कि आप इसको ट्रिकी अप्रोच कैसे यूज करेंगे एग्जाम में। आप ट्रिकली इस क्वेश्चन को जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे, मैं उसके बारे में थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ, ठीक है ना। इसके तुरंत बाद मैं लाइव आ रहा हूँ रीजनिंग वाले क्लास में, तो आप लोग छोड़ के जाना मत, रीजनिंग का आनंद उठाना। रीजनिंग क्लास में बहुत जीरो से स्टार्ट किया हूँ। रीजनिंग में मैं आपको शुरुआत किया था बहुत जीरो लेवल से, जो कि मैं पिछले क्लास में आपको इसके बारे में समझा चुका हूँ, बेसिक्स इंट्रोडक्शन में आपको दे चुका हूँ। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो उस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अभी जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, टाइप वाइज टाइप मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको इसमें, ठीक है ना। तो इसके तुरंत बाद में आपको लाइव आऊंगा, बिना देर किए हुए क्लास को ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तुरंत 10 बजे मैं लाइव आ रहा हूँ। तो यहाँ बताइएगा किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, अगर कोई और तरीका से, तो हम कैसे करते, क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या किन्हीं बच्चों को है क्या? नहीं है, इसका आंसर 2 हमारा सही आंसर बनाएगा। अब मैं इसी क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं यहाँ पर एक और मेथड से, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी पार्ट है। देखो, आप क्या कर लीजिए, इस क्वेश्चन में मुझे इतना करने की जरूरत थोड़ा सा भी नहीं पड़ता दोस्तों। हमें आपको यह बताना जरूरी है कि पहले आपने यह काम तो कर लो भाई, टोटल वर्क निकाल लीजिए। आपने टोटल वर्क निकाल लिया जी, यहाँ पर 15 दिखाई दे रहा है, ठीक है। यह कैसे है, यह क्वेश्चन के आधार पर यह चेंज करना, ये आपने कर लिया होगा। अब एक बात बताइएगा, ए को मैंने अलग कर दिया और बी को अलग कर दिया। यह बोल रहा भाई कि यह ए काम शुरू करता है, मतलब ए जो है काम को शुरू कर दिया है, कुछ दिनों के बाद बी आ जाता है, कुछ दिनों के बाद बी आ जाता है, और यह काम पूरा होता है 11 दिन में। तो 11 दिन में अगर काम पूरा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है 11 दिन काम किया होगा। भाई ए तो शुरू से काम कर रहा है जी,
ए तो कभी छोड़ा ही नहीं है। ए जो है शुरू से काम कर रहा है। ए पहले अकेले काम कर रहा था, कुर्सी में चढ़ा अकेले किया, उसके बाद उसमें फिर बी आ गया, लेकिन ए तो कहीं नहीं गया, ए तो उसमें साथ में जुड़ा ही हुआ है। तो अगर यह काम 11 दिन में खत्म होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि ए जो है 11 दिन तक उस काम में लगा हुआ होगा। तो बस ये काम कर लीजिए यहाँ पर। तो ए जो है दोस्तों, एक दिन में अगर एक पेज टाइप करता है, तो 11 दिन में 11 पेज टाइप किया होगा, यह कर लीजिए। और पेजों की संख्या क्या दे रखी है टोटल वर्क के रूप में? 15। तो 15 में से 11 पेज अगर टाइप हो चुका है, तो भाई बचा कितना होगा? 4 पेज बचा होगा। और 4 पेज को टाइप करने के लिए बी की क्षमता कितनी है? तो 2 है। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 2 दिन। इसका मतलब यह हुआ कि बी जो है, ए और बी बी जो है 2 ही दिन तक ए के साथ में काम को किया होगा, क्योंकि भाई बी तो काम में 2 ही दिन में आया है जी। तो ए और बी जो हो हैं, वह दोनों मिलकर 2 दिन तक साथ में काम किए होंगे। तो हमारा आंसर कहां पर दिखाई दे रहा है? यही हमारा आंसर हो गया, दैट्स ऑल। जो बी का टाइमिंग होगा, वही टाइमिंग दोनों का साथ का होगा। और यहाँ पर हमने कितना निकाल दिया है? 2 दिन। यानी बी और ए दोनों मिलकर साथ में 2 दिन तक काम में लगे हुए होंगे। ठीक है साथियों, चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं। यह क्वेश्चन को जल्दी से करेंगे और हम लोग सेशन को यहाँ पर एंड करेंगे। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54 में कि ए alone कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 27 डेज मोर टू कंप्लीट ए वर्क देन ए एंड बी टुगेदर। मतलब क्या रहा है कि देखो जी, ए और बी को अगर आप लेते हैं, तो ए और बी से अगर मैं काम करवाऊंगा, तो दोस्तों ए जो है अकेले लेता है कितना दिन? 27 डेज। मतलब यह लेगा हमारा कितना? x प्लस 27 डेज लेगा। ठीक है, अगर हमारे पास यह x होगा, तो यहाँ पर x प्लस 27 आ जाएगा। बी टेक्स 3 hours मोर टू कंप्लीट ए वर्क alone देन ए एंड बी टुगेदर। जबकि बी जो है दोस्तों कितना लेगा दोस्तों यहाँ पर? तो x प्लस 3 किसकी तुलना में? ए की तुलना में, सॉरी ए और बी की तुलना में। देखो ध्यान से, अगर मैं ए और बी को एक साथ काम करवा रहा हूं, यदि मैं ए और बी को एक साथ काम करवा रहा हूं, तो मान लीजिए कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 5 ही दिन लिया आपको, तो ए अकेले अगर काम करेगा, तो इससे 27 डेज ज्यादा लेगा। अगर बी अकेले काम करेगा, तो इसी से ए और बी से 3 दिन ज्यादा लेगा। ध्यान से देखो, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि ए अकेले किसी काम को पूरा करने में ए और बी से, बी के मिलकर काम करने से 27 घंटे ज्यादा लेते हैं। मतलब ए अकेले ए और बी की तुलना में 27 ज्यादा लेता है, जबकि बी अकेले उसी काम को पूरा करने में ए और बी से मिलाकर 3 घंटा ज्यादा लेता है। तो ए और बी मिला 3 घंटा ज्यादा ले लिया यहाँ पर, यह मैंने कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बात बताइएगा ध्यान से, बहुत आसान तरीके से मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ए और बी बना कैसे है? ए और बी से बना है ना? ए का टाइम हमने x प्लस 27 निकाल दिया, और बी का टाइम हमने यहाँ पर x प्लस 3 निकाल दिया। ये क्वेश्चन के आधार पर है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? तो ए और बी का वैल्यू निकालना है। अगर मान लो x निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसको कर देना है ध्यान से, यह x से कितना ज्यादा है, ध्यान से देखिएगा। यह x प्लस 27 और x, ध्यान से देखना, x प्लस 27 और x दोनों के बीच का अंतर, मतलब इससे देखो ज्यादा कितना है? 27, तो यहाँ 27 कर दो। इससे कितना ज्यादा है? 3, तो यहाँ 3 कर दो, बस। तो 27 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 81। 81 का मतलब हो जाएगा 9। इसका मतलब हमारे पास यह हुआ दोस्तों कि ए और बी मिलकर यह 9 दिन में काम को पूरा करते हैं। ये 9 दिन में पूरा करते होंगे, है ना? लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या? कि भाई ए अलग और बी अलग, ए और बी अलग अलग पूछ रहा है। तो यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग कि 9 प्लस 27 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 डेज। ठीक है, यह अगर यहाँ पर करेंगे तो 9 प्लस 3 मतलब 12 दिन। तो अगर हमसे पूछता है कि ए और बी अलग अलग उस काम को पूरा करने में कितना समय ले रहे हैं, तो ए लेगा 36 डेज और बी लेगा हमारा 12 डेज। ठीक है साथियों, ये बी लेगा कितना? हमारा 12 डेज लेगा। ठीक है, और दोनों मिलकर काम करना चाहें तो वह लगेगा हमारा 9 दिन का समय लगेगा। अगर पूछेगा दोनों मिलकर बताएं कि उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 9 दिन। अलग अलग तो 36 दिन और 12 दिन हमारा आंसर कहलाएगा। आपको चेक नहीं मैं करके समझा देता हूं। अगर आपको चेक करना है, तो आइए मैं आपको चेक करने सिखा दे रहा हूं। ए और बी, ए अगर 36 दिन का लेता है समय, और बी आपका 12 दिन का, तो दोनों मिलकर 9 आना चाहिए। चेक कर लीजिए सही है कि नहीं है। तो 36 और 12 कैलसियम निकालो, 36, 36 से 36 और 12 से 36, 1 और 3, 4 से डिवाइड करो, देखो 9 आ रहा कि नहीं आ रहा है कि नहीं है? मतलब आपका जो आंसर है दोस्तों
100% सही है। आप इसे गलत मत कहना। यही हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी प्रकार की है क्या किन्हीं बच्चों को? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं 55 तक। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा अगले सेशन के लिए। ये हमारा 55 सेम इसी प्रकार से, ध्यान से देखिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को, ए और बी अकेले अकेले किसी काम को ए और बी से 12 दिन और 3 दिन ज्यादा लेते हैं। मतलब यहां पर करेंगे ए प्लस बी, यहाँ पर करेंगे ए, यहाँ पर करेंगे बी। तो अगर मान लो यह एक्स टाइम लेते हैं तो यह लेगा एक्स प्लस 12 दिन का समय लेगा, और यह लेगा हमारा एक्स प्लस 3 दिन का समय लेगा। ठीक है, तो बताइए कि ए अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा ए। तो कुछ नहीं करना है, एक्स निकालने के लिए मैंने बता चुका है कैसे करना है। तो यहाँ से देखो एक्स से ज्यादा कितना है 12, तो 12 कर दीजिए यहाँ पर। एक्स यहाँ ज्यादा कितना है 3, यहाँ 3 कर दीजिए। तो 12 तिया के 36, 36 का मतलब क्या होता है 6 लिख दीजिए। मतलब इसका यह हुआ कि एक्स का मतलब हमने 6 निकाल दिया। अगर हमसे पूछता कि बताइए कि ए और बी मिलकर उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा, तो हमारा 6 दिन आंसर होता है। लेकिन अलग अलग पूछा है, तो 6 प्लस 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 दिन का। ये आंसर कितना होगा दोस्तों 18 दिन का। अगर हमसे यह पूछता तो 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 दिन का। तो इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 55 तक। यहां तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और ये सेशन होता है हमारे यहाँ पर समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। अगली क्लास में फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। लेकिन जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अभी तुरंत हम आपको लाइव हो रहे हैं कौन सा, रीजनिंग वाला वीडियो, रीजनिंग वाला क्लासेस में। तो आप उसका एंजॉय कीजिए, उसके सेशन को आप देखिए ध्यान से। मैं शुरू से शुरू किया हूँ जीरो लेवल से, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक, ठीक है साथियों। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास यहाँ पर होती है हमारे फुल स्टॉप। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। कल मिलते हैं हम लोग इसी टाइम 9 बजे रात्रि को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।